हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक नई सीरीज हम लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम लेकर के आए, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चयन कीजिए। अब बेटा ये पूरा टॉपिक आपका पंचायती राज यहाँ कवर होने वाला है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी स्तर का हो वो क्वेश्चन मैं यहाँ सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूँ। नंबर 1, महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय में ग्राम सभा सम्मिलित करना और जन सहभागिता। अब कूट 1 जो है आपका वो 1 और 4 को शो कर रहा है, बी 2 और 4 को शो कर रहा है, सी में 4 2 1 है और डी आपका 1 2 3 है बेटा। अब आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस क्वेश्चन में होने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकली ही दिया गया है। तो ये सबसे ज्यादा राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें महिलाओं को सहभागिता के लिए आरक्षण की बात की गई है, 33% आरक्षण की बात की गई है। उत्तराखंड और बिहार दो स्टेट हैं जिसमें कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए तय किया गया है। दलितों के लिए आरक्षण चक्रानुक्रम है बेटा, यहाँ पे चक्रानुक्रम के तहत यानी कि ओबीसी एससी एसटी और जनरल के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। और निर्णय में ग्राम सभा सम्मिलित करना पंचायती राज का कार्य होगा, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया गया है। ये बेटा क्वेश्चन राइट आंसर आपका डी आएगा। वन क्वेश्चन आपका आता है पंचायती राज के जनक ब्रिटिश पीरियड में आप क्या आते हैं, लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश काल की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन आएंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले ऐतिहासिक फैसला ये लेकर के आए थे कि स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो इन्हें पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात आए बेटा, क्वेश्चन गिनते रहना, यहां से आपको 30 क्वेश्चन जाने वाले हैं। बलवंत राय आपके आजाद भारत में जनक कहे जाते हैं। ब्रिटिश भारत के बाद जब भारत को आजादी मिली तो उसके बाद पंचायती राज के जनक की बात आती है तो आपके बलवंत राय मेहता आएंगे। आप देखोगे यहां पे लोकतंत्र विकेंद्रीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रयोग किसके द्वारा किया गया है बेटा, ये शब्द प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो बी आर मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता ने इस शब्द का प्रयोग किया है। और बेटा एक क्वेश्चन और आपका आता है, विकेंद्रित लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये आपका वर्ड यूज किया गया है FLBPH के द्वारा। क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, जब आगे चलते हैं तो आपका 6 पॉइंट आपका आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में पंचायती राज को अनुमति दी गई है। अब बेटा पंचायती राज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको यहां बता रहे हैं। पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे ग्रामीण लोगों की सहभागिता से गांव के विकास कार्य का संचालन करना। ये पंचायती राज की बात करते हैं। और सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किसने यूज किया है बेटा, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। अब बेटा आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहां हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई है बेटा। अब सेकंड ऑप्शन इसमें अगर आता है बेटा आपका, ये 2 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, सेकंड स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है जिसने कि पंचायती राज को अपने यहां स्टार्ट किया है। और आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम के द्वारा बेटा गांव, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों को संचालित किया जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सबसे पहले पंचायत राज की स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, किस डेट में किया गया था बेटा ये, और अगर किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड पॉइंट आपका आता है आंध्र प्रदेश के में जो स्टार्टिंग हुई है वो 11 अक्टूबर को हुई है बेटा, कुछ दिनों का ही अंतर है जहां आंध्र प्रदेश को सेकंड पोजीशन यहां मिली है। और आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1994 का है बेटा, 1994 का है, उसके द्वारा आज भी आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपकी स्टार्ट की जा रही है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। समिति को लेकर के बेटा क्वेश्चन आपका आता है, पंचायती राज पर जो समिति है, पहली है आपकी 1957, इसका एक कोड बना लेना बेटा, BAGLTV। 1957 में आपकी बलवंत राय मेहता समिति बेटा, इसमें जो सिफारिश की गई थी वो त्रिस्तरीय है। ठीक है बेटा, जो आज पूरे भारत में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर को छोड़ करके आपका पूरे भारत में ये व्यवस्था आपकी लागू की गई है। दूसरी आपकी 1977 की है बेटा, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसमें बेटा द्विस्तरीय की सिफारिश की गई थी, जो पंचायती राज का ढांचा था उसे 2 स्तर में बताया गया था। तीसरी आपकी 1985 की आती है बेटा, 85 में आपकी आती है GVK राव समिति। इसके बाद आपकी 1986 में आपकी आती है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। इसके बाद आपकी आती है बेटा 1987-88 थुग्गन समिति। ये बेटा वो सभी समितियां हैं जो पंचायती राज को लेकर के, VGK राव समिति। ये बेटा वो सभी समितियां हैं जो पंचायती राज को लेकर के भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी और इनकी सिफारिशों के आधार पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, संविधान संशोधन होता है कब? संविधान संशोधन 1992, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज अधिनियम 1992। बेटा कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। भाग 9 अनुसूची 11 है, विषय इसमें जोड़े गए हैं बेटा 29। अब आपसे यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भाग 9 में इसका विवरण है, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है और विषय 29 है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इधर बता रहा हूं बेटा। इसमें आपके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 40 आपका इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, भाग 4 का पार्ट है बेटा। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये है पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 248, ये बेटा पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट
अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इनको लेकर के आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। इसके बाद आप देखोगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका आता है विशेषताएं क्या है बेटा, पंचायती राज की विशेषताएं क्या है। तो बेटा त्रिस्तरीय ढांचा, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है बेटा, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और बेटा ये भी ध्यान रखना इसमें कौन सा आरक्षण दिया गया है, चक्रानुक्रम, ठीक है बेटा। और 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड और बिहार, तो ऐसे स्टेट हैं जहां पर 50% की व्यवस्था की गई है, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था हर स्तर पर की गई है ताकि महिलाओं को सहभागिता दी जाए। संवैधानिक प्रावधान है बेटा, संवैधानिक प्रावधान। अब इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हर 5 साल में इलेक्शन कराए जाएंगे, ये कंपल्सन है बेटा। और किसी विशेष स्थिति में 6 माह के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद देखोगे फाइनेंस की वित्तीय व्यवस्था है बेटा, वित्तीय अनुदान जारी किया जाता है, किनके लिए, गांव के लिए वित्तीय अनुदान जारी किया जाता है। और आप देखोगे कि वाइड एरिया है बेटा, वाइड एरिया है। अब आप देखोगे ये विशेषताएं आपकी पंचायती राज की दी गई हैं, तो ये कोड आप बेटा याद कर लेना। उधर जो समिति का है वो भी कोड आपको याद रखना है बेटा। क्वेश्चन कहां से आपसे पूछे जाते हैं, समितियों को सही सीक्वेंस में लगाने के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो या जीएस हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आपको सामने आते हैं बेटा, तो ताकि आपको जो कंपटीशन में अच्छे से एक प्लेटफॉर्म पे ही आपके सभी क्वेश्चन यहां हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक जय हिंद जय भारत।